हेलो फ्रेंड्स, वीकली करंट अफेयर्स एवं मंथली करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता कहाँ है? आंसर है गाँव में। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके अंतर्गत गाँव में यूजर्स की संख्या शहर की संख्या में ज़्यादा है। वहीं गांव में जैसे देखिए जाए तो 227 मिलियन एक्टिव यूजर्स है और शहर में 205 मिलियन है, जहां 22 मिलियन यूजर्स गांव में ज़्यादा है। इंटरनेट के सस्ते होने की वजह से गांव में भी अब इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की पहुंच में और तथा संख्या में वृद्धि होने लगी है, जो कि शहरों से ज़्यादा है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 8 मई। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए नई मुद्रा की शुरुआत की है? आंसर है ईरान। ईरान ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए नई मुद्रा की शुरुआत की है, जिसको टोमन नाम की नई मुद्रा जारी की है। एक टोमन में 10,000 रियाल होते हैं। किस देश के द्वारा अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5P को लॉन्च किया गया? आंसर है चीन। चीन ने अपने यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5P को लॉन्च किया है। कौन सा राज्य छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बना है? आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस संगठन की समिट में भाग लिया गया? आंसर है गुट निरपेक्ष। 4 मई को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुट निरपेक्ष में कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया गया। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत 1961 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय जकार्ता में है। उस समय जो है तत्कालीन समय में दो संघ थे, दो दल, अलग अलग दो गुट बने हुए थे। एक तो यूएसए बना हुआ था तथा एक सोवियत संघ रूस का संगठन था। दोनों में कुछ देश ये चाहते थे कि ना हम यूएसए में शामिल हो, न ही हम सोवियत संघ में शामिल हो, न संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो, न संयुक्त इसमें शामिल हो। तो उसके लिए एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की गई ताकि किसी भी दल में न होकर एक स्वतंत्र दल बनाया जाए। इसके निर्माण में जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान था। गुटनिरपेक्ष का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। निम्नलिखित किसान सभा ऐप किस अनुसंधान के द्वारा विकसित की गई है? तो किसान सभा जो है किस अनुसंधान के द्वारा विकसित की गई है? आंसर है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की द्वारा किसान सभा ऐप को विकसित किया गया है। आईडीएमसी के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2019 में सबसे अधिक लोग किस देश में स्थापित हुए? आंसर है भारत में। आईडीएमसी के द्वारा रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक विस्थापन हुए लोगों में संख्या भारत में सबसे अधिक है। वर्ष 2019 में देखा जाए तो 50 लाख लोग विस्थापित हुए थे। कारण चक्रवात और बाढ़ सहित जो प्राकृतिक आपदाएं होती है उस वजह से 50 लाख लोगों को विस्थापन होने को मजबूर होना पड़ा। वहीं दक्षिण एशिया की बात की जाए तो 95 लाख लोगों ने विस्थापन किया। किस राज्य सरकार ने सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की है? आंसर है महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र सरकार द्वारा सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। किस अनुसंधान संस्थान ने अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया है? आंसर है डीआरडीओ। डीआरडीओ के द्वारा अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर को विकसित किया गया है। यह टावर सैनिटाइजर्स, जो केमिकल सैनिटाइजर्स का यूज होता है, उसका उपयोग न करने के बजाय अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा वायरस को नष्ट करेगा। इस टावर का उपयोग हम एयरपोर्ट, मॉल, ऐसे संस्थान जहां पर हम केमिकल वाले सैनिटाइजर्स का उपयोग नहीं कर सकते, वहां पर इसका उपयोग किया जाएगा। इसको एसी की तरह इंस्टॉल करके उपयोग किया जा सकता है। विश्व तैराकी चैंपियनशिप कब आयोजित की जाएगी? आंसर है 2022 जापान में। निम्नलिखित में से किसने मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली? आंसर है संजय गोठारी। संजय गोठारी ने हाल ही में मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ले ली है। लोकलेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? आंसर है अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी ने, जो कि लोकलेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। कौन सा देश आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करेगा? आंसर है रूस। रूस के द्वारा आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। किस मंत्रालय के द्वारा सेंट्रल विस्टा की नई संसद भवन परिसर के निर्माण की अनुमति दी गई है? आंसर है पर्यावरण मंत्रालय। पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा सेंट्रल विस्टा के निर्माण के लिए अनुमति प्रदान की गई है। निम्नलिखित में से किन्हें पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? आंसर है उपरोक्त सभी। डॉक्टर यासीन, डॉक्टर मुख्तार खान और चन्नी आनंद, तीनों को जो है पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार प्रदान कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका के द्वारा दी जाती है। यह सर्वश्रेष्ठ पत्रकार साहित्य के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको दिया जाता है। इस वर्ष के पुरस्कार घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत डॉक्टर यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद को दिया जाएगा। इनको यह पुरस्कार धारा 370 के हटने के पश्चात रिपोर्टिंग करने के कारण दिया जाएगा। डॉक्टर यासीन और मुख्तार खान दोनों श्रीनगर के निवासी है तथा चन्नी आनंद जो है जम्मू के निवासी है। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? आंसर है वंदे भारत मिशन। कोरोना महामारी के कारण कुछ भारतीय विदेशों में फंस गए हैं, उनको वापस स्वदेश लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा वंदे भारत मिशन की शुरुआत की गई है। वर्तमान में किस पत्रकार को यूनेस्को ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के लिए नामित किया है? आंसर है जीनेत बेदोया लिमा। जीनेत बेदोया लिमा को स्वतंत्र विश्व प्रेस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। यह पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता। किस देश ने किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया है? आंसर है रूस। रूस ने किम जोंग को विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया है। भारतीय नौसेना द्वारा विदेशों में फंसे भारतीयों को घर वापसी के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? समुद्र सेतु। आंसर है समुद्र सेतु। भारतीय नौसेना द्वारा विदेशों में फंसे भारतीयों को घर वापसी के लिए समुद्र सेतु चलाया गया तथा भारत सरकार के द्वारा विदेशों में फंसे भारतीयों को घर वापसी के लिए वंदे भारत मिशन अभियान चलाया गया था।
आरबीआई के द्वारा किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है? आंसर है सॉरी यहाँ गलत प्रिंट हो गया है। आंसर है सी के कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को आरबीआई के द्वारा इसको लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, क्योंकि इसने मिनिमम जो अमाउंट जो है आरबीआई को देना होता है वो मिनिमम अमाउंट जमा नहीं किया था। इस वजह से आरबीआई ने सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।